Morning students, good morning. Today I am going to take class 9th subject economics. Okay, so economics, your subject economics chapter number 3, poverty as a challenge. पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी रेखा हमारे यहाँ गरीबी कैसे, कितना चैलेंज है गरीबी के लिए। हम आज निर्धनता को, गरीबी को पढ़ेंगे। ठीक है, गरीबी का पैमाना, गरीबी के आयाम, इसके निर्धारण, इसके सब कुछ। सो बेटा, आई हैव ऑलरेडी some basic points explained in this chapter. So next part I explain poverty as a challenge. Okay, so let's start. Vulnerable groups, सामाजिक वर्ग में एक कमजोर वर्ग होता है, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? विलिनरेबल ग्रुप्स, यानी कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग के बारे में देखिए, कमजोर वर्ग हमारे यहाँ कौन कौन है निर्धनता में उसका कुछ पैमाना है, देखते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, कुछ लोग गरीबी रेखा के नीचे जो हैं, और नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरी इन इंडिया, यानी भारत में आर्थिक कैटेगरी ग्रुप से कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं जो सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है। सोशल ग्रुप्स which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes household. इनमें कौन कौन से हैं? scheduled tribes and scheduled caste, यानी ये दो मुख्य वर्ग ऐसे हैं जो निर्धनता यानी कमजोर वर्ग में प्रमुख रूप से आते हैं। among the economic groups the most vulnerable groups are the rural agricultural. रूरल मीन्स क्या होता है? अर्बन रूरल मीन्स ग्रामीण, और अर्बन मीन्स शहरी। तो हम ग्रामीण अगर देखेंगे रूरल को, तो यहाँ पे क्या है बेटा? तो इसमें क्या है कि ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर, यानी जो ग्रामीण कृषि में लगे हुए कुछ लेबर एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस, और जो ग्रामीण और जो शहरी व्यवस्था में भी लगे हुए ग्रामीण हैं, ये मुख्य रूप से इसमें आते हैं। अब कुछ पॉइंट्स यानी 3.1 ये मैंने नीचे है, इसको बताते हैं अभी। ये क्या परसेंट करता है, क्या दिखाता है परसेंटेज के मामले में, कि जो पुअर पीपल हैं वो ऑल ग्रुप्स यानी सभी ग्रुपों में है, यानी गरीब सभी वर्ग में है। although the average for people below poverty lines for all groups, सभी यानी एवरेज जो पॉवर्टी लाइन है, जो हमारे यहाँ औसत लोगों की गरीबी है, वो गरीबी रेखा सभी ग्रुपों में, यानी भारत के में सभी ग्रुपों में जो गरीबी रेखा औसत है वो कितना है? 22 एंड 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यानी जो टोटल कितने हैं? 22, मतलब जो गरीबी मानक माना गया है कि हमारे भारत में 22 है गरीबी रेखा के नीचे, 22% एवरेज। अब देखिए, और 100 में से 43 पीपल किसके? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, यानी एसटी वर्ग, आदिवासी जनजाति, नहीं सॉरी आदिवासी ट्राइब सही है, एसटी यानी आदिवासी वर्ग, या शेड्यूल कास्ट मीन्स अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जनजाति जो होती है उसमें से 100 में से 100 में से 43 पीपल्स बिलोंगिंग टू पॉवर्टी लाइन्स। ओके, दीज पीपल्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको कुछ सामान नहीं मिल पाता। सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन में, यानी ग्रामीण में 34% ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फॉर्म इन रूरल एरियाज एंड 24% ऑफ शेड्यूल कास्ट। 34% कितने हैं? रूरल एरियाज में लेबर की बात हो रही है, और 29% शेड्यूल कास्ट में है जो कि गरीब है, यानी शेड्यूल कास्ट में 29% गरीब है। ठीक है, और इस हिसाब से शेड्यूल ट्राइब से 43 आ जाएंगे, क्योंकि 100 में से 43। ठीक है, तो इतने हैं बेटा। तो
इस हिसाब से कुल मिला के अगर देखेंगे तो कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो अर्बन में 34 हैं और रूरल में 29%। शेड्यूल कास्ट में 29%, रूरल में शेड्यूल कास्ट है गरीबी रेखा के पैमाने में। द डबल एडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस, इसका एडवांटेज क्या होता है कि लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसवांटेज सोशली ग्रुप शब्द, यानी जिनके पास भूमि नहीं है, लैंडलेस कैजुअल्स जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लेबर जो काम करते उनके पास क्या है, मतलब कहने का कि जरूरी नहीं है कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज मतलब लाभ और डिसवांटेज मतलब जो उसको लाभ नहीं मिलता है। बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसवांटेज, मतलब जिन जो लैंडलेस कैजुअल लेबर हैं उनको सोशली ग्रुप्स में बहुत सब कुछ, देखिए ये दिया है 3.1 का, तो ये क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स 43, शेड्यूल कास्ट 29, एवरेज इंडियन पॉवर्टी गरीबी रेखा पैमाना भारत में कितना माना गया है 22, यानी भारत में 22 हैं और इनमें से 29 शेड्यूल कास्ट और 43 शेड्यूल ट्राइब्स हैं गरीबी रेखा में। अगर बात करते हैं हम रूरल और अर्बन के लेबर में, तो ऐसे लेबर जो रूरल में लगे हुए हैं उनमें 34% गरीबी रेखा में है और जो अर्बन में भी उनमें भी 34% है। ठीक है, ये कुछ है बेटा। इसमें देखिए ये कुछ एक फैमिली को दिखाया गया है इसमें, इस फैमिली, अब नीचे देखते हैं। ठीक है कि शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स यानी एससी या एसटी वर्ग की जनसंख्या जो है पॉपुलेशन, वो क्या है, सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी बहुत ही सीरियस है, मतलब कहने का मतलब बहुत ही एक तरीके से कठिन समस्या के रूप में उभरी है। सम रिसेंट कुछ अध्ययन होने पे हम क्या पाते हैं सौंदर्य एक्सर कि शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड जो है ऑल द अदर 3 ग्रुप्स, यानी शेड्यूल ट्राइब्स में ऑल द अदर 3 जो और 3 ग्रुप्स हैं, यानी शेड्यूल कास्ट, रूरल, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर लेबर यानी गांव के कृषि में जो लेबर लगे हुए हैं, और तीसरा अर्बन कैजुअल लेबर, और जो शहर में लेबर लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, वो कुल मिला के इसी में आते हैं। ये वो क्या है, हैव बीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी लाइन इन द 1990, यानी 1990 की गरीबी रेखा के अनुसार इनमें कुछ 1990 के बाद यानी 1990 के बाद कुछ इनमें गरीबों में कुछ कमी आई है, यानी गरीबी रेखा में कुछ कमी आई है। ठीक है, मैं देखते हैं अपार्ट फ्रॉम दिज सोशल ग्रुप्स, ये जो सोशल ग्रुप्स है देयर इज सोशल इनइक्वलिटी। अब देखिए क्या है इनके, क्या ये जो सोशल ग्रुप हैं ये सब, क्या इनमें इनकम में इनइक्वलिटी है फैमिली में, यानी असमानता इनकी कमाई में। इन पुअर फैमिली ऑल सफ़र, गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, यानी कठिनाई में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन सम सफ़र मोर देन अदर्स, क्या अन्य के मुकाबले भी ऐसा है, क्या एक दूसरे के मुकाबले भी ऐसा कर रहे हैं। इन सम केसेस, अगर कुछ केसेस में देखें तो वुमेन जो हैं, elderly people and female infants are denied equal access the resources available to the family, मतलब कुछ केसों में अगर देखेंगे तो औरतें जो हैं एल्डरली पीपल और जो फीमेल हैं इन्फेंट यानी जो बालिका जो होती हैं भ्रूण, आर डिनाई, उनको डिनाई किया गया है, किस लिए, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी फैमिली में उनको बराबर मानने में क्या किया गया है, इक्वल एक्सेस नहीं माना गया। कहने का मतलब उनको विरोधाभास है, यहाँ भी उनमें अलग अलग दर्जे का माना गया है। ठीक है, एक स्टोरी है, देखिए अब इसी को स्टोरी को आगे बढ़ाएगा। एक स्टोरी आप शिवरामन भी कहते हैं और शिवरामन भी, ठीक है, कि शिवरामन एक स्मॉल गांव में रहते थे। उस गांव का क्या नाम था कि तमिलनाडु में एक शहर था करूर, उसी के गांव में रहते थे। करूर इज फेमस फॉर, करूर किसके लिए फेमस था, हैंडलूम के लिए फेमस था और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए फेमस था। ठीक है, कपड़े रेशम के लिए। देयर आर 100 फैमिली, इस गांव में टोटल कितने लोग थे, 100। शिवरमन क्या काम करता था, मोची का काम करता था, कॉबलर। अब इसको तमिल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आर्योन थथियार। बाय कास्ट नाउ वर्सन एग्रीकल्चर लेबर,
और बाई कास्ट नाउ वर्ष वो काम करता था और कृषि लेबर के रूप में भी वो 160 रुपये डेली कमा लेता था। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ इन ईयर। लेकिन उसको काम कितने मिलते थे? 5 to 6, क्योंकि कृषि का काम तो रोज़ मिलेगा नहीं बेटा। तो 5 to 6 मंथ यानी मोची होते हुए भी एक कृषि के कार्य में लगा होता था लेबर में, इतना 160 कमाता था। 6 मंथ के बाद क्या होता था? इसके पास जॉबलेस हो जाता था। एट अदर टाइम्स वो सम और अलग टाइम पे क्या करता था? ही डज आउट जॉब्स इन द टाउन। वो शहर में जाता था जॉब करने के लिए। उसकी वाइफ जो थी, पत्नी शशिकला, उसके साथ भी काम करती थी, टू रक्सु थी। बट सी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज। लेकिन वो बहुत मुश्किल से काम पाती थी इन समय में। एंड इवन इफ सी डज सी फेड। और वो क्या करती थी? 100 रुपये बड़ी मुश्किल से सेम वर्क करने के बाद भी उसे 100 वर्क्स मिलता था। देखिए, असमानता तो यहीं पे आने लगी, अनइक्वलिटी, यानी कार्य एक जैसे लेकिन पैसे अलग अलग। सेम वर्क दैट शिवराम डज। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। शिवरामन के परिवार में 8 मेंबर्स थे। शिवरामन 65 साल का ओल्ड विडोज मदर इज टीलाइन, यानी शिवरमन की 65 वर्षीय विधवा माता भी थी। शिवरमन की 65 वर्षीय विधवा माता भी थी। नीड्स टू बी हेल्ड, उसे भी डेली क्या चाहिए? ज़रूरतें, उसकी भी आवश्यकता होती है। ही हैज़ ए 24 ईयर्स, ही हैज़ ए 25 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड सिस्टर। उसके पास, शिवरामन के पास 25 ईयर्स की बहन भी है जो कि अनमैरिड है। और उसके 4 चिल्ड्रेन हैं जो जिनकी उम्र है 1 साल से लेकर 16 के बीच में है। 3 आप उनमें से 33 गर्ल्स हैं और एक क्या है? यंगेस्ट इज अ सन, और एक सन है। नन ऑफ द, कोई भी लड़की गर्ल्स स्कूल नहीं जाती है। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। स्कूल जाना, किताब कापी खरीदना उनके लिए बहुत ही लग्जरियस लाइफ थी, इसलिए वो नहीं कर पाते थे ऐसा, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। मतलब उनके लिए बहुत ही ये कठिन काम था खरीदना बुक वगैरह। आल्सो ही हैज अ गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजेंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन। उनको एजुकेशन नहीं मिल पाया, समय से उसकी शादी हो गई थी। फिर देखिए, हिज मदर, उसकी माँ ने, हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे। उसकी माँ बीमारी की मुद्रा में है और क्या कर रही है? मतलब अपने अंतिम दिनों को गिन रही है। हिज सिस्टर, उसकी बहन और एल्डर डाटर क्या करती है? टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, घर को संभालती हैं। शिवरामन का प्लान्स क्या है कि सेंड हिज सन, अपने बेटे को स्कूल भेजे। व्हेन द कम्स अप, जब वो स्कूल जाने के लिए हो जाए तो। हिज अनमैरिड सिस्टर, उसकी जो अनमैरिड सिस्टर थी, डज नॉट गेट अलॉन्ग हिज वाइफ, यानी डज नॉट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, उसकी वाइफ के साथ अच्छे से नहीं रहती थी। शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन, शशिकला के पास बहुत बर्डन था। बट रमन कांट फाइंड अ सूटेबल ग्रूम, लेकिन शिवरामन उसके लिए सूटेबल ग्रूम यानी दूल्हा खोज नहीं पाता था। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, मनी के पैसे की, मतलब अपनी बहन के लिए अच्छा सा वर नहीं ढूंढ पा रहा था पैसे की अभाव में। ऑल दो ऑल दो द फैमिली, फिर देखिए, द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी, उसके परिवार बड़े डिफ़िकल्ट से 2 वक्त का भोजन पाती थी, दिन में 2 वक्त का भोजन, 2 टाइम का। शिवरामन मैनेज किसी तरीके से मिल्क को एक बार मैनेज करता था। बट वाली फारी, लेकिन किसके लिए? बस अपने पुत्र के लिए मैनेज कर पाता था, यानी सबके लिए दूध नहीं। तो ही दिया गया है, एक फैमिली है बेटा, कैसे होती है, कैसे मैनेज होता है इस चीज़ को। फिर देखिए, इंटर स्टेट डिस्पार्टिज, शहर में यानी स्टेट में, अलग अलग स्टेट में कैसे कैसे निर्धारण है गरीबी का, ये हम देखते हैं इसमें। अब देखेंगे इसमें कि अलग अलग स्टेट में कैसे कैसे निर्धारण। पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है आयाम, यानी कुछ रूल्स बनाए गए हैं उसके, कि पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो, तो अलग अलग आयाम है, अलग अलग दर्जे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स है पॉवर्टी की। द प्रॉपर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन, हर स्टेट में लोग एक जैसे नहीं हैं अगर उनको तुलना किया जाए तो। ऑल दो स्टेट लेवल पॉवर्टी, स्टेट लेवल पे जो गरीबी रेखा है, विटनेस सेकुलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली। यहाँ देखते हैं बेटा, देखिए, तो 70 के दशक में धीरे धीरे आयाम क्या हुआ, गरीबी रेखा कैसे था। आप देखिए, द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग मतलब कम करना, रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी स्टेट टू स्टेट क्या हुआ, अलग अलग है, विभिन्न है गरीबी रेखा का निर्धारण।
रिसेंट एस्टिमेट शो वाइल इन ऑल इंडिया, अगर ऑल इंडिया में देखा जाए हेड काउंट रेशियो के हिसाब से यानी HCR के हिसाब से तो 21.9% इन 2011-12 स्टेट लाइक, यानी 21.9% जो मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा हैड एबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल्स। ठीक है, तो यानी कि भारत में टोटल कितना बताया गया है 22%, जबकि 21.9% 2011-12 के अनुसार मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में क्या है, गरीबी रेखा है, यानी कि यहाँ इतना है भारत के लेवल के हिसाब से। एज द ग्राफ, अगर 3.2 को हम देखेंगे, जो मैंने आपको बताया हूँ हम निर्धारण अलग से कि गरीबी रेखा का, तो बिहार और उड़ीसा में क्या है, टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी रेशियो, यानी पूरे भारत में बिहार और उड़ीसा का गरीबी रेखा के मामले में सर्वप्रथम स्थान है, प्रथम और द्वितीय, यानी 33.7% के 33.7 बिहार का है और 32.6 उड़ीसा, यानी पहले नंबर पे सबसे गरीबी में बिहार है और दूसरे नंबर सबसे गरीबी में उड़ीसा है, किस मानक के अनुसार 2011-12 के अनुसार। ठीक है, इतना है गरीबी, जबकि 22 भारत का है। अलॉन्ग विथ रूरल पॉवर्टी, अगर हम रूरल पॉवर्टी की देखें गरीबी यानी ग्रामीण, तो ये है। अब अर्बन पॉवर्टी अगर देखते हैं, अर्बन पॉवर्टी यानी गरीबी पर शहर की, ग्रामीण की गरीबी और शहर की गरीबी इज आल्सो हाई इन उड़ीसा, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा हाई है, मध्य प्रदेश एंड बिहार एंड उड़ीसा, यानी अगर हम इनके मुकाबले गांव और शहर में देखते दोनों जगह, तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा का मानक अधिक है। ठीक है, फिर देखते हैं थोड़ा सा और आते हैं बेटा यहाँ पे इन कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। हम केरला, तो केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल में क्या है, बहुत ही गरीबी कम हुई है। अब कैसे गरीबी कम हुई है, डिक्लाइन हुई, यानी कैसे कम हुई है, इसके भी कुछ निर्धारण है, रूल्स है, कैसे इन स्टेट्स ने अपनी गरीबी कुछ हद तक कम किया है। देखिए तमिल, यहाँ से देखते हैं स्टेट्स लाइक जैसे पंजाब, हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। ये हाई एग्रीकल्चर यानी अच्छी जो कृषि व्यवस्था थी, इसकी वजह से हरियाणा और पंजाब ने अपनी गरीबी रेखा को काफ़ी हद तक हटा लिया था, उच्च स्तर पे पहुंच गए थे अच्छी स्थिति में। केरला ने क्या किया, केरला ने फोकस किया अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, मानव विकास सूचकांक पे ज़्यादातर फोकस किया। वेस्ट बंगाल ने भूमि माप सुधार किया, लैंड रिफॉर्म मेजर्स, भूमि माप सुधार में अपने आप को काफ़ी गरीबी को कम किया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक में क्या किया, फूड ग्रेन्स यानी अनाज का डिस्ट्रीब्यूट किया अच्छे से। और रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट, उन्होंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, मतलब अन्न उत्पादन करके इन्होंने भी अपने आप को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है बेटा, तो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।